4.1 के वर्ड प्रॉब्लम को वेलकम। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक आयत ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी। आगे इसमें दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो अगर इसकी चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, पहले चौड़ाई का दोगुना से एक अधिक प्लस 1, यानी कि अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई यहाँ पर 2x प्लस 1 और चौड़ाई x। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 528। अब बस इसे सॉल्व करना है। 528 इक्वल टू x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। 528 उधर गया तो माइनस 528। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यह एक द्विघात समीकरण है, इसे सॉल्व करना है। तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2 को 8 से करेंगे तो 16, 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 5 10। अब 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 to 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 11 से। तो 1056 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर है इसकी मदद से दो नंबर ऐसा ढूंढना है कि जिसे या तो प्लस किया जाए या तो माइनस किया जाए। x आना चाहिए। देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 इंटू 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। अब देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से हमें क्या मिलता है। 33x प्लस 32x इक्वल टू 65x, लेकिन यहाँ पे तो ओनली x है। अब इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं x। तो इस कॉम्बिनेशन को हम नहीं ले सकते, हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। अब हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, 2x, x यहाँ से निकल गया तो 2x, यहाँ से x निकल गया तो 33। उसके बाद जो भी यहाँ पे है सेम इसी को हमें यहाँ पे भी लिखना है 2x प्लस 33। अब देखते हैं कि 2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -32 आ जाए।
तो -16 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -32x आ जाएगा। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 16 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आता है कि नहीं। 33 इंटू 16, 6 को 3 से करेंगे 18, 1, 6 को 3 से करेंगे 18 और 3 21 और 1 22, 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, यानी कि सही है। और माइनस इंटू प्लस माइनस 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 कॉमन आ गया। यहाँ से 2x प्लस 33 निकल गया तो x बच गया और यहाँ से -16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 या तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -33, x इक्वल टू -33/2, यहाँ से x इक्वल टू 16। तो लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को नहीं ले सकते। तो x इक्वल टू 16 यानी कि चौड़ाई इक्वल टू 16 मीटर और लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मीटर, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1 मीटर, यानी कि 33 मीटर। तो यहाँ पर जो आयत है इसकी चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो एक संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। अगर एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। अगर एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या 12 हो जाएगी। तो हर एक में देखते हैं कि अगली संख्या में कैसे मिलती है, +1 करने से। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। तो पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 306। अब x स्क्वायर प्लस x, 306 को इधर लेके आएंगे तो -306 इक्वल टू 0। अब इसे बस सॉल्व करना है। तो 306 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 306 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आता है। अब 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 306 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब यहाँ पे जो भी नंबर है इसकी मदद से हमें दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिसे या तो प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो 1x आ जाए। देखते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 17।
अब देखते हैं इन दो नंबर्स को हम ले सकते हैं कि नहीं। तो 18x प्लस 17x, एक बार दोनों को ऐड करते हैं तो 35x। यहाँ पे 1x है तो इसे हम नहीं ले सकते। अब 18x में 17x को माइनस करके देखते हैं x, यानी कि इसे हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। x, यहाँ से x निकल गया तो x, और यहाँ से x निकल गया तो 18। x प्लस 18 को और एक बार लिखेंगे। अब देखते हैं कि x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 17x आ जाए। तो माइनस 17 चेक करके देखते हैं। माइनस 17 इंटू एक्स, माइनस 17x माइनस इंटू प्लस माइनस, और 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा। 306 इक्वल टू 18 इंटू 17 इक्वल टू 0। अब x प्लस 18, x प्लस 18, x प्लस 18 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x प्लस 18 निकल गया तो x बच गया, और यहाँ से x प्लस 18 निकल गया तो माइनस 17 इक्वल टू 0। अब अगर x प्लस 18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 18, और अगर x माइनस 17 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 17। हम नेगेटिव नंबर को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे लेना हमें धनात्मक पूर्णांक को है। तो x 17, तो पहली संख्या हो जाएगी इक्वल टू 17, दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो एक संख्या 17 और दूसरी संख्या 18। अब देखते हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ये रोहन और ये उसकी माँ। तो रोहन का अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो 26 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष। अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद क्या होता है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु जितनी है उसमें से 3 हमको ऐड करना होगा। तो x प्लस 3 वर्ष और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26, x प्लस 26 है, उसमें से 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु 3 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी। तो 26 प्लस 3 29, x प्लस 29। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आयु का गुणनफल 3 वर्ष के बाद 360 360 हो जाएगी। तो आयु का गुणनफल
रोहन की आयु x+3 और उसकी माँ की आयु x+29 और दोनों का गुणनफल 360 360। अब बस इसे सॉल्व करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x², x को 29 के साथ 29x प्लस 3 को x के साथ 3x प्लस 3 को 29 के साथ, तो 3 × 9 27 7 2 3 × 2 6 और 2 8 इक्वल टू 360। x² प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 को इधर लेके आएंगे तो -360। अब x² प्लस 32x 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो 273 और दोनों में से बड़ा कौन है 360, उसके आगे माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है। 273 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू 273 इंटू 1 इक्वल टू 273। अब 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 7 × 13। अब यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर है इसकी मदद से दो नंबर हमें ऐसे पता करना है कि जिसे प्लस या माइनस किया जाए तो 32x आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं 3 × 7 को मल्टीप्लाई करके 21 × 13। तो देखते हैं कि इसे हम ले सकते हैं कि नहीं। 21x प्लस 13x, पहले दोनों नंबर को प्लस करते हैं, (34x). अब 21x माइनस 13x इक्वल टू 8x। तो ना इसे ले सकते हैं ना ही इसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 32x आना चाहिए। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 39 × 7। अब देखते हैं कि इसको ले सकते हैं कि नहीं। तो 39x प्लस 7x इक्वल टू 46x और 39x माइनस 7x इक्वल टू 32x। तो इसे हम नहीं ले सकते और इसे हम ले सकते हैं। अब इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है, x। तो x² में से x निकल गया तो x प्लस 39। x प्लस 39 को और एक बार लिखेंगे। अब देखते हैं कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि -7x आ जाए। तो -7 एक बार चेक कर लेते हैं। -7 × x -7x माइनस इंटू प्लस माइनस और 7 × 39 7 × 39 273, यानी कि ये स्टेप सही है। x प्लस 39 x प्लस 39 कॉमन आ गया, तो यहाँ x और यहाँ -7 इक्वल टू 0। अब x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -39 और x इक्वल टू 7।
तो x इक्वल टू -39 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी उम्र नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हमें इसे लेना पड़ेगा। तो रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। अब देखते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 2 पॉइंट हैं ए और बी, दोनों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर u किलोमीटर पर आवर, चाल u किलोमीटर पर आवर और दूरी 480 किलोमीटर। तो समय के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, दूरी बटे चाल, 480 बटे u आवर। अब इसमें आगे है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो बदली हुई चाल बराबर u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर कम तो u माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। दूरी तो वही है 480 किलोमीटर। तो अब समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 480 बटे u माइनस 8 आवर। अब इसमें आगे है कि दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो एक टाइम 480 बटे u है और दूसरा 480 बटे u माइनस 8 है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 घंटे का है। तो एक में से दूसरे को घटाएंगे, 480 बाई u माइनस 8 माइनस 480 बाई u इक्वल टू 3। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो बड़ा है उसे हम आगे लिखेंगे और जो छोटा है उसे पीछे लिखेंगे। दोनों का अंश सेम है, 480 480। तो यहाँ पे जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। 480 दोनों में कॉमन है, 480 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय u माइनस 8 और यहाँ पर 1 बाय u इक्वल टू 3। अब 480 u और u माइनस 8 का एलसीएम u इंटू u माइनस 8। यहाँ पर u माइनस 8 इक्वल टू 3। चार सौ अस्सी इंटू u माइनस 8 माइनस u माइनस इंटू माइनस प्लस 8 480 माइनस u प्लस u कैंसिल, 8 बाय u इंटू u माइनस 8 इक्वल टू 3।
इंटू 8 बाय u इंटू u माइनस 8 इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। u माइनस 8 इक्वल टू 480 इंटू 8, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब u माइनस 8 इक्वल टू 480 इंटू 8 बाय 3 से इसको कट करते हैं 160। तो u इंटू u माइनस 8 इक्वल टू 160 इंटू 8 इक्वल टू 160 इंटू 8। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 और 0 का 0। u स्क्वायर माइनस 8u, इसे इधर लेके आएंगे तो 1280। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1280 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280। अब 1280 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, 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 फिर 5 से। अब देखते हैं क्या आता है। अब 1280 इक्वल टू 2 इंटू 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 5। अब यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर है इसकी मदद से दो नंबर हमें ऐसे पता करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे -8u आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 32 और 40। तो 32 और 40 को ऐड करके देखते हैं 72। तो इसे हम नहीं ले सकते। 40 माइनस 32 करके देखते हैं 8, यानी कि इसे हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस, जो छोटा नंबर है उसके आगे प्लस। तो यहाँ पे -8। तो अब हम लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 40u प्लस 32u माइनस 1280 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन u माइनस 40, u माइनस 40 को और एक बार लिखेंगे। अब देखते हैं कि u को किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए। तो 32 से इक्वल टू 0। अब u माइनस 40, u माइनस 40, u माइनस 40 को कॉमन ले लिए। अब u माइनस 40 निकल गया तो u बच गया और यहाँ पर 32 इक्वल टू 0। अब u माइनस 40 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 40 और u प्लस 32 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू
-32। तो गाड़ी की चाल नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। थैंक यू।